मैं 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए हाँ, हमारे कल्चर में दास प्रथा थी। लेकिन दास का कॉनोटेशन क्या होता है ये समझने की आपको आवश्यकता है कि दास का अर्थ गुलाम बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि स्लेव गुलाम और उससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता जो शब्द होता है वो दास होता है हिंदी में। इसलिए हर जगह अपनी जहाँ लौंडी भी बताना होता है वहां दासी बता देते हैं, जहाँ गुलाम बताना होता है वहां भी दासी बना देते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब राजशाही चला करती थी, एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण किया करता था, तो दास बनते थे, क्योंकि जो दासत्व को स्वीकार कर ले, आप जब युद्ध करते हैं तो बंदी बनाते हैं, उनमें से जो बंदी दासत्व को स्वीकार कर ले, कहें कि हमें आजाद कर दीजिए, हम आपके दास बन के रहेंगे, तो वो दास हो जाते थे। वो एक प्रकार के दास होते थे, मात्र सिर्फ एक प्रकार के। और भी प्रकार के दास होते हैं, जैसे कोई किसी की भक्ति में आके अपने अपनी मर्जी से उसका दास बनना स्वीकार कर ले, जैसे जैसे श्री हनुमान जी, जैसे भगवान हनुमान जी और मीराबाई, वो अपनी मर्जी से किसी की भक्ति में आके किसी का दास होना स्वीकार कर लें, वो एक प्रकार का दास होता है। एक उदर दास होता है। उदर दास का अर्थ होता है कि जब कहीं पे सूखा पड़ जाए तो उस जगह से मूव करके अगर किसी धन धान्य वाले एरिया में आके वो किसी धनी व्यक्ति का दास बनना चाहता है, जैसे वहां पे अब सूखा पड़ गया है, वहां खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय के लिए हमारे पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है, तो किसी और के यहाँ जब आप काम करने लग जाते हैं तो आप उधर दास बन जाते हैं। और ये 3 प्रकार के आपके दास हो गए। और एक दास जो होता है वो आपका दंड स्वरूप दास बनाया जाता है। जैसे किसी ने कोई नियम तोड़ा है, किसी के प्रति कोई कार्य ऐसा किया है जो नियम के अनुसार नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, तो उसे उसका दास बना दिया जाता है। जैसे किसी ने किसी की खेत में चोरी कर ली है या डाका डाल लिया है, तो राजा उन्हें दास बना देता है उसका, जिसके यहाँ चोरी हुई है, जिसके यहाँ डाका पड़ा है, जब तक वो डाके की मूल्य जो है, डाके का मूल्य जो है वो वापस नहीं हो जाता। तो ये कुछ प्रकार के दास होते हैं। उम्मीद है अब तक काफ़ी कुछ कवर हो गया होगा। हालांकि मेरी डिटेल्ड रिसर्च या कंपाइलेशन कह लें ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोस में पड़ा हुआ है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा जब वीडियो एंड होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रह्म राक्षस ने जो काम शुरू किया था वो सनातन धर्म को बचाने के लिए किया था, लेकिन ये जो काम जिस धंधे पे होता रहा है वो बहुत ही गलत धंधा है। ब्रह्म राक्षस ने अपनी इस वीडियो में कहा था कि देखें बहुत तरह के दास होते हैं, वो हिंदुज़म को डिफेंड कर रहा था। मुझे इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने चीज़ कोट की थी और एक इन्विटेशन दिया था तो उसकी वजह से मुझे ये कुछ टाइम देना पड़ेगा। उसने कहा था देखें हिंदुज़म में बहुत तरह के दास होते हैं, जैसे कि एक दास है जो अपनी मर्जी से बन जाता है, भक्ति में बन जाता है कि मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो उसको उसने बड़े बड़े प्यार से ये वाली बात बताई कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भक्ति में किसी का दास बन सकता है। ये गलत है कुरान के हिसाब से। सूरह 3 आयत नंबर 79, इसमें अल्लाह ताला वाज़े तौर पे फरमा रहे हैं कि जिस इंसान को अल्लाह ताला नबूवत और हिकमत दे, ठीक, उसको ये शाया नहीं देता कि वो लोगों से कहता फिरता फिरे कि मेरे दास बन जाओ, बल्कि उसको कहना चाहिए कि तुम अल्लाह के दास बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। तो जो बात ब्रह्म राक्षस को सही लग रही है, भाई दास बनना किसी का भी गलत है। अल्लाह सिर्फ परमात्मा का दास बनना चाहिए और किसी का दास नहीं बनना चाहिए। तो किसी देवता ने अगर दास बनाया है तो गलत किया है। कुरान सूरह 3 आयत नंबर 79 इसके खिलाफ है। दूसरी बात ब्रह्म राक्षस ने कही कि आक्रमण में भी दास बना लिए जाते थे। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब लड़ाई होगी तो सूरह 47 आयत नंबर 4 से आप प्रिजनर ऑफ वॉर बना सकते हैं, उनको स्लेव्स नहीं बना सकते। तो ब्रह्म राक्षस के नज़दीक ये वाली बात भी सही है कि आक्रमण में बना सकते हैं, लेकिन कुरान के ख़िलाफ़ कुरान में ये वाली बात गलत है। फिर एक और बात इन्होंने बताई कि उदार दास भी होते थे, जैसे कहीं सूखा पड़ गया, फैमीन आ गया, तो मजबूरी में लोग जो है अमीर आदमियों के अंडर में आते थे, भाई खाना पीना दे देंगे, है ना, तो उस तरह से बन जाते थे। लेकिन क्योंकि इतनी मोरालिटी करप्ट हो गई है इनकी कि उन्हें ये भी कोई ख़राब बात नहीं लग रही, इन्हें लग रहा है मदद ही हो रही है। ठीक है, बज़ाहिर मदद हो रही है, लेकिन कुरान देखें क्या कहता है। सूरह बलद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे एक खाई पार कराना चाहता है, और तुम क्या जानो वो खाई क्या है। वो खाई है ग़ुलामों को आज़ाद करना, भूखों को खाना खिलाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप भूखों को खाना खिलाएंगे, अल्लाह ताला चाहता है आप इसको खिलाओ, भूखों की मदद करो, जो कहत वगैरह में लोग आ गए उनकी मदद करो जाके। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि उनको अपना दास बना लो और फिर उनको खाना दो। अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, तुम उनकी मदद करो। जैसे अल्लाह ताला कहता है उनकी मदद करो, तो ये मजबूरी के टाइम पे, फेमीन के टाइम पे दास बनाने कंसेप्ट का अल्लाह ताला खंडन कर देता है। ये इंसान का इंसान से रिश्ता है, आपको किसी को दास बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको खाना खिलाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ब्रह्म राक्षस तुम्हें अपनी टुच्च सोच पर। इसी तरह से अल्लाह ताला
ने वाजे कर दिया, मेरा फंबल कर गया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया सूरह तौबा आयत नंबर 60 में कि जो सदका फ़ितर है, जो चैरिटी का जो पैसा जो बैतुल माल में है, जो स्टेट के पास है, वो किस किस कैटेगरीज में जाएगा। उसमें एक कैटेगरी है कि ग़ुलामों को आज़ाद करना है ना, और यतीमों में, मिस्कीनों में, जो ऑर्फन्स हैं उनका ख्याल करो, उनको उनको पैसे दो। तो इसलिए ये जो कंडीशन दास बनाने की बनाई है ना कि मजबूरी में दास बना लो, भक्ति करा लो, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। कुरान इन सब का खंडन करता है। तुम्हें इंसानियत के नज़र से मदद करनी चाहिए सबकी, और अपना भक्त अपना दास नहीं बनाना चाहिए, कहना चाहिए ऊपर वाले का दास बनो। तो ये सारी बातें जो बड़े प्यार से जनता को परोस रहे थे, मीठी जलेबियाँ, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ बातें हैं। लेकिन इनकी मोरालिटी करप्ट हो चुकी है, इनको वो बातें ख़राब नहीं लगती, इनको इस्लाम की बातें ख़राब लगती हैं। वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से खंडन हो जाता है। फिर उसके बाद एक और कैटेगरी बताया कि दंड स्वरूप जो है किसी को आप दास बना लेते हैं। भाई इस्लाम में किसी को भी दंड स्वरूप दास नहीं बना सकते, बल्कि अगर हम उल्टा देखें तो एक सूरह यूसुफ सूरह 12 आयत नंबर 76 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन यामीन को अपने पास रखना चाहा तो नहीं रख पा रहे थे, तो एक तरकीब उन्होंने सोची कि उन्होंने जो बर्तन है उनके बैग में डाल दिया, क्योंकि केनान के कानून के हिसाब से जिसके जो चोरी करता था वो ग़ुलाम बन जाता था। अब उनका कानून था, ये कोई नबियों का कानून नहीं था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मालूम था, लेकिन उसी आयत में लिखा हुआ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिसके वो वज़ीर थे, जिस बादशाह के अंडर में वो काम कर रहे थे, ठीक है, वो भी ईमान वाला था। ठीक, और ईमान वाले के कानून में ये था कि किसी को भी दंड स्वरूप किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो स्टेट कायम की थी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, उसमें किसी को भी दंड स्वरूप ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता था सूरह 12 आयत नंबर 76 में। लेकिन ब्रह्म राक्षस कह रहे हैं कि बनाया जा सकता था। तो पुराने कल्चर, सड़े हुए कल्चर कौन फॉलो कर रहा है, गैर इंसानी कल्चर कौन फॉलो कर रहा है? कुरान तो नहीं कर रहा। सूरह 12 आयत नंबर 76 में एक और किस्सा बताते हैं फतूल मिस्र का, जिसमें एक कंप्लेन करने वाला हज़रत उमर के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके पास इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। अमर बिन आस जो हैं उनसे मैंने रेस करी, कंपटीशन हुआ, घुड़सवारी का रेस थी, और वो हार गए। इस वजह से उन्होंने मेरे कोड़े मारे और मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। अमर बिन आस ने, हज़रत उमर ने उनको बुलाया, और हाँ ये भी बताया उन्होंने कि अमर बिन आस ने जब मुझे कोड़े मारे तो मुझे काफ़ी नीचा बोला कि तुम नीची क्लैन के हो, जैसे आजकल होता है, आपको मालूम है। हज़रत उमर ने उनको बुलाया, अमर बिन आस को बुलाया, और उस शख्स को बुलाया मिस्री को जिसको मारा गया था। उन्होंने मिस्री शख्स को हंटर दिया और बोला कि अमर बिन आस के लगाओ कस के, और उन्होंने हंटर मारना शुरू कर दिए। और फिर जब वो हंटर मार रहे थे तो हज़रत उमर कह रहे थे अमर बिन आस से कि तुम उम्मी लोगों के औलादो हो, जाहिल लोग हो तुम। ठीक, इम्पोर्टेंट बात यह है, हज़रत उमर ने यह भी कहा कि अमर बिन आस, तुम कब से उन लोगों को ग़ुलाम बनाने लगे जिनकी माँओं ने उनके अपने पेटों से उनको आज़ाद जन्म किया है। तो मेरे भाई, इस्लाम का उसूल ये है कि दंड स्वरूप किसी भी स्वरूप आप किसी को ग़ुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि माँ ने आपको आपके पेट से आज़ाद जन्म दिया है। कोई भी दास नहीं बन सकता, ग़ुलाम नहीं बन सकता। फिर एक छोटा सा क्लिप और लगाते हैं, और जिसमें क्लियरली लोग मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि दासों को दान करना किया जाता था, दासों को दान किया जाता था। हे ब्राह्मण आचार्य, इस याग में हमको आहूत करना, यानी दास। आपने देखा होगा, हाइपर क्वेस्ट जी ने भी ये वीडियो बनाया है, आपको जड़ है ये है कि भाई जो इसमें यज्ञ में जो हविष्ट दिया जाता है, क्योंकि दास शब्द किस रूट वर्ड से, यानी दास शब्द का अर्थ ही होता है जो दिया जावे किसी और को। तो हविष्ट जो हम देते हैं किसको, आहुति में हविष्ट देते हैं, इसलिए कहा हे ब्राह्मण इस याग में हमको आहूत करना। किनको? दासियों को। अरे दासियों को आहूत कैसे करेंगे? अगर दासियों के साथ सेक्स ही करना है, 10,000 दासियों को एक छोटे से अग्निकुंड में कैसे हम डाल सकते हैं? दास वर्ड निकले ध्यान करने से, ध्यान मतलब है कि अगले को ध्यान कर दिया, अगले को दान कर दिया। तो ये दास जो शब्द है, तो ये हविष्ट के लिए है, जो दान हो रहे हैं एक दूसरे को। ये हविष्ट के लिए है। अग्निर्वय देव, इसी ऐत्रेय ब्राह्मण अरे भाई, देवानाम मुखम। जानवर है, इंसान है जो एक दूसरे को दान करते फिर रहे। थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी आती है, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी आती है वकास। रुको, तुमको महाभारत दिखा देते हैं। इसमें जब दासी उसके लिए दान की जाती हैं, यज्ञ के लिए दान की जाती हैं, तो जो स्नातक आते हैं महायज्ञ में, जो स्नातक आते हैं उनकी सेवा में दास दासियां लगी रहती हैं। समझ रहे हो?
अब देखिए खुद मान रहे हैं, मुझे नहीं पता किस मोरालिटी पे खड़े हुए हैं। ये 7 घंटे का वीडियो को जो मैंने इतनी शॉर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 3-5 किया है ना, मतलब मुझे बड़ी खुशी है, ठीक है। और अगर ये लोग कोई भी चाहेगा कि डिबेट करें तो ऑलवेज रेडी फॉर द ठुकाई। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं सीरियसली किसी रिलीजन में नहीं बोलता। मैं कभी कंपैरिजन में भी बहुत रेयरली जाता हूँ। इन किस कंपैरिजन में जाता भी हूँ तो पॉजिटिव ट्रेड से, आप मेरी पीछे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने यह दावा किया था कि भाई मैं इन्वाइट कर रहा हूँ सबको कि सवाल पूछो, और 180 सवालात पर रिसर्च कर रखी है, 50 की रिसर्च पूरी हो गई है। देखिए मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, तो ज़रूर सवाल करें। हिंदू मत की तरफ से आपको एक स्पेशल निमंत्रण है, क्योंकि मैंने लगभग 180 रेफरेंसेस मेरे पास इकट्ठा हुए हैं जो हमारे मोमिन भाई हमारे ऊपर लगाते हैं आक्षेप, उनमें से मैं सिर्फ 50 का अध्ययन कर पाया हूँ। तो बहुत सुनहरा अवसर है, आप आके हमें फंसा सकते हैं डिबेट में कि हिंदुओं में तो ऐसे दास बनाया जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था। तो बिल्कुल इस मौके का फायदा उठाइए और हमें फंसाने की कोशिश करिए, हमारे पंथ को, हमारे धर्म को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करिए। नहीं तो फिर अगली बार जब इसका पार्ट 2 होगा तो ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारे रेफरेंसेस तब तक पढ़ चुके होंगे। जी फैज भाई। तो देखें, मेरा इंटरेस्ट नहीं है रत्ती बराबर भी किसी रिलीजन में कि मैं क्रिटिसिज्म करूं, ठीक है। अब क्योंकि बात यही आई है और जो वीडियो हमें शो करने वाला हूं उसमें इन्होंने बोला कि नहीं, दासियों को दान तो किया जाता था लेकिन उनसे कोई खिदमत ली जाती थी, वो सेक्सुअल फेवर्स नहीं थे। बड़ी अजीब बात है। इंपॉर्टेंट बात देखें ये है, मेडिवियल इंडिया की किताब है वीडी महाजन की, उसमें क्लियरली लिखा है, यूडी घोषाल कहती हैं कि गुजरात में मेडिवियल टाइम पे 1100 में पूरे गुजरात में 4000 मंदिरों में कम से कम 20-25 हज़ार दासियां थी। ओनली मेंट फॉर सेक्सुअल प्लेजर ऑफ द किंग्स। झूठ किससे बोला जाता है, ठीक। अब मैं सवाल नहीं करूंगा किसी रिलीजन पे, ऑब्वियसली ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन मैं मानूंगा जिस तरह से हम इस्लाम पे लगे हुए सवालों का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने की कोशिश करते हैं। तुम्हें 7 घंटे की हिस्ट्री में जो तुमने टाइम वेस्ट किया बकवास करते हुए ना, उसको तुम्हें जो 180 सवाल है वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए था, ना कि ये कि मुसलमानों को बुलाओ कि हाँ हिंदुज़म पे सवाल करो। भाई क्यों करें, ऑलरेडी एक गंदा माहौल बना के रखा हुआ है ना। और मुसलमानों को पहले फिर उनके रिलीजन पे सवाल करो, बदतमीजियाँ करो, फिर वो सवाल करें तो उनको एंटी हिंदू भी दिखाओ, है ना। ये बहुत गंदा प्रोपोगंडा है। अगर तुम्हें सनातन धर्म के खिलाफ जो बातें हैं उसको क्लियर ही करना था तो अपने आप जो भी पॉइंट थे तुम 7 घंटे की हिस्ट्री में जो बकवास किए वहाँ रख सकते थे, लेकिन नहीं रखे। तो ये बड़ी अजीब बात है। मैंने बात की तो मैंने सारे पॉइंट्स रखे जो इनकी वीडियो में थे, एक पॉइंट नहीं छोड़ा। अगर छूट गया होगा तो आप दोबारा वीडियोज़ में देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 7 घंटे का जो टाइम वेस्ट किया है, कि जो लोग ऑलरेडी जो हमारे हिंदू भाई हैं या हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सवाल करते हैं दास प्रथा पे जो कल्चर में चली आ रही है, तो उसके जवाब कब देंगे आप? उसके जवाब दीजिए ना, तभी तो लगेगा ये एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है। तो अब क्योंकि तुमने तो उसको पिकअप नहीं किया, तो मैं, एक चैनल है साइंस जर्नी, यकीनन आप जानते होंगे, तो मैंने उसके वीडियो को पिकअप किया है और मैं यहाँ प्ले करूँगा। और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके जवाबों के अपनी अगली वीडियो में तुम जवाब और क्लियर क्लैरिफिकेशन दो, जलेबियाँ मत बनाओ। तो खैर मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और कोशिश करी हमने सारे क्लैरिफिकेशन देने की। कुछ और सवाल इन जनरल स्लेवरी एक बड़ा टॉपिक रह गए तो हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में कवर कर दिए हैं। स्टिल कुछ क्लैरिफिकेशन रह जाए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ऑलवेज रेडी फॉर द धुलाई। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। रोमन साम्राज्य के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, क्वाइंस मिले हैं, जिनसे ये साबित हुआ है कि वहाँ के जो मालिक थे वो अपने दास दासियों से अपने गुप्तांगों का फोरप्ले करवाते थे और इसमें मालिक और मालकिन दोनों शामिल होते थे। आज भारत के धार्मिक ठेकेदार पूरी दुनिया में ये राग अलापते हैं कि ये अश्लीलता विदेशों में ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इन्हीं धार्मिक ठेकेदारों ने अपने उन्हीं रोमन पूर्वजों की बात भी अपनी किताबों में लिख रखी है। जी हाँ, अगर आप नारद स्मृति पढ़ें तो उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, दासों से निम्नलिखित गंदे काम करवाए जाते थे: घर बुहारना, गंदे गड्ढों, मार्गों और गोबर स्थलों को स्वच्छ करना, और थर्ड पॉइंट पे गौर कीजिएगा, गुप्तांगों को खुजलाना या स्पर्श करना।
ये ब्राह्मणवादी दंपति अपने दास दासियों से अपने गुप्तांग खुजलवाते थे, स्पर्श करवाते थे। और फोर्थ इन्होंने लिखा है जूठा भोजन और मलमूत्र उठाकर फेंकना। खास बात यह है कि यह नारद स्मृति है, यानी कि जिन भी लोगों ने नारद स्मृति लिखी है उन्होंने अपने पूर्वजों के कारनामे याद किए हैं। तो जरा सोचिए ये कारनामे कहाँ से आए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दास दासी का मतलब आज का जो पिछड़ा वर्ग है वही है। SC ST को तो अधिकार ही नहीं था ब्राह्मणों के घर जाने का। छूना और स्पर्श करवाना और खुजलवाना तो बहुत दूर की बात है। यही नहीं, ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ साथ क्षत्रियों और वैश्यों से भी ये काम करवाए हैं। आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ लीजिए या फिर नारद स्मृति का ही 39 चैप्टर आप देखें, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्ण ब्राह्मण के और वैश्य व शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, परंतु क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र का और वैश्य किसी शूद्र का दास नहीं हो सकता। पिछले 100-200 सालों में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें जारी की है। उसमें से कात्यायन के नाम पर भी एक इन्होंने पुस्तक जारी की है। उसमें इन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का दास नहीं हो सकता, किंतु यदि उसे होना पड़े तो वह पवित्र कार्य करेगा, पूर्वोक्त गंदे काम नहीं। महाभारत में तो राजा की बेटी को वैश्या तक बना दिया गया है। अगर आप महाभारत के उद्योग पर्व के 15 चैप्टर को देखें तो उसमें एक प्रसंग आता है कि ऋषि गालव ने अपने गुरु विश्वामित्र को 800 घोड़े गुरु दक्षिणा में देने थे। अतः वह राजा ययाति के पास गया। राजा ने उसे 800 घोड़े तो न दिए पर अपनी कन्या ही दे दी और कहा कि देव, मेरी यह एक कन्या है, यह अपूर्व सुंदरी और सभी गुणों से संपन्न है। त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं जो इसे वर्ण करने की इच्छा न रखता हो। इससे सुरों, असुरों, आर्यों और अनार्यों सबको मोह लेने की अभूतपूर्व शक्ति है। मैं अपनी यह पुत्री आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे किसी भी राजा के पास बेचकर, सुना आपने, बेचकर सहज ही गुरु दक्षिणा जुटा सकते हैं। मतलब एक ऋषि गया राजा के पास घोड़े मांगने के लिए और उसने अपनी बेटी को दे दिया, ले जा ऋषि से कहीं बेच दे। आगे सुने। अब ऋषि उस कन्या को लेकर अयोध्या नरेश हरेशों के पास पहुंचा और उसने 200 घोड़े के बदले में उस कन्या को उस राजा को दे दिया और शर्त रखा कि तुम्हें इससे एक पुत्र उत्पन्न करना है। और ये बात साफ साफ उद्योग पर्व के चैप्टर 116 के श्लोक 15 में लिखी हुई है। फिर जब एक पुत्र उत्पन्न हो गया तो ऋषि उस माधवी कन्या को ले जाकर अब एक दूसरा भड़ुआ राजा था दिवोदास, उसको 200 घोड़े के बदले में दे दिया। शर्त वही थी कि तुम भी एक बच्चा इसे पैदा कर लो। मतलब यहाँ पे वो कन्या ऐसे इस्तेमाल हो रही है जैसे वॉशिंग मशीन हो, जो भी आए अपने कपड़े उसमें डाल दे। आर्यभट्ट के नाम पर इन्होंने पिछले 150 सालों में एक और किताब लिखी है जिसको ये गणितज्ञ बताते फिरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के गणित की किताबों में हम सेव, केला, बनाना बेचने और खरीदने की बात करते हैं, और आर्यभट्ट की उस किताब में इन्होंने लिखा है कि 16 वर्ष की एक दासी 32 निष्क, जो प्राचीन काल में गोल्ड का एक सिक्का होता था, में मिलती है तो 20 वर्ष की दासी का क्या दाम होगा। खरीद फरोख्त में भी दासी का नाम आ रहा है। सोचिए इनके माइंड में क्या चलता था। यही नहीं, 1905 में इन लोगों ने एक काल्पनिक कौटिल्य के नाम पर अर्थशास्त्र की किताब निकाली थी और उस किताब में भी अपनी इसी दास दासी प्रथा को जारी करते हुए इन लोगों ने लिखा कि दास बेचे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे और उनकी हत्या भी की जा सकती थी। उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था और वे किसी अदालत में जाकर न्याय की याचना नहीं कर सकते थे। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि हर स्वतंत्र परिवार उदर दास यानी दासी के पेट से उत्पन्न संतान अवश्य रखता था। आप सोचिए ब्रिटिश काल में ये सारी किताबें ये लोग लिख रहे थे और बार बार दास दासी और वो बातें ही लिख रहे थे जो अंग्रेजों के यहाँ या फिर रोमन कल्चर में, ग्रीक कल्चर में या ईरानी कल्चर में पहले घटित हुई थी। ऐसा ये क्यों करते थे? ये पूरा विश्वास भी दिलाना चाहते थे कि हम विदेशी ही हैं और हमारा कल्चर तुमसे ही मैच करता है, भारत के बौद्धों और जैनों से बिल्कुल नहीं मैच करता। यही नहीं, इसी कौटिल्य शास्त्र में 5 तरह के दासों की बात की गई है और ये जो 5 तरह के दास आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यही चीज मनुस्मृति में 7 तरह के दास की बात की गई है। मतलब युद्ध बंदी हो गया, जो युद्ध में बंदी हो गया वो भी आप दास बना सकते हो। भोजन के लिए बना दास, दासी पुत्र, खरीदा हुआ, माता पिता द्वारा दिया हुआ, वसीयत में प्राप्त और राजदंड के भुगतान के लिए बना हुआ। अब देखिए ये क्रम बढ़ते जा रहा है। मनुस्मृति के बाद नारद स्मृति में तो इन्होंने 15 प्रकार के दास का जिक्र कर दिया। इसमें से 11वां नंबर जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है संन्यास से च्युत
यानी कि जो सन्यास छोड़ दे वो भी इनका गुलाम बन जाएगा, वो भी यहाँ तक कि रीझ लाने लायक हो जाएगा। तो उसमें भी साफ साफ लिखा है कि जो लोग हार जाते थे उनको दास बना लेते थे ये, और इन दासों को उपहार स्वरूप दूसरे लोगों को, अपने सगे संबंधियों को भी दे देते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के 39 चैप्टर का आप 8 श्लोक देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि राजा ने राज्याभिषेक कराने वाले पुरोहित को 10,000 दासियां एवं 10,000 हाथी दिए। ऐत्रेय ब्राह्मण के ही सप्तकंडिका में अध्याय 3 में आप देखें, वहाँ पे लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी, अतः उसने वरुण देवता की मनौती की। वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे संतान तो होगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए बलि देनी होगी। और फिर जब राजमहिषी का पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने रोहित रखा था, फिर हरिश्चंद्र अपनी मनौती पूरी करने के लिए पहुंच गया एक अजिगर्त ऋषि के पास, और वो ऋषि ने कुछ पैसों के लिए अपने बेटे को भी बेच दिया कि ले जाओ इसको बलि चढ़ा दो। ये है ब्राह्मणवादी कथा सुनाई हरिश्चंद्र वाली। ये सारी कथाएं आपको चाहे ब्रह्मांड पुराण हो या देवी भागवत पुराण हो या भगवत पुराण हो या ब्रह्म पुराण हो या संख्यायन ब्राह्मण हो, सब में दी हुई है। ये लोग उपनिषदों का भी गीत गाते हैं। इसका भी एक उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। छांदोग्य उपनिषद में एक ब्रह्मवेता ऋषि है, उसके पास एक राजा जाता है ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, और बदले में वह ब्रह्मवेता ऋषि उस राजा की बेटी को अपनी दासी बना लेता है। अब गृहसूत्र बच गया है, उसकी भी कहानी सुन लीजिए। गृहसूत्र में जो अतिथि हैं उनके पैर को धुलने के लिए दास दासी नियुक्त करने की बात लिखी हुई है। महाभारत के वन पर्व आप देख लीजिए, विराट पर्व देख लीजिए, उसमें युधिष्ठिर द्वारा 88,000 स्नातकों को प्रति स्नातक 30 दासियों के हिसाब से दासियां दी गयी, अर्थात टोटल 26,40,000 दासियां दान में दी गई हैं। सोचिए ये सिर्फ युधिष्ठिर का दिया हुआ दान है। पूरा भारत ऐसे लग रहा था जैसे दास दासियों से भरा पड़ा हुआ। ये इनकी काल्पनिक कहानियों में लिखा हुआ है। अब चलिए महाभारत की बात आ ही गई है तो कृष्ण की भी बात कर लेते हैं। महाभारत के आदि पर्व के 220 चैप्टर आप देख लीजिए, उसमें 49 और 50 श्लोक उठा लीजिएगा। उससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि कृष्ण जो है, जिसको आप लोग भगवान समझते हैं, वो बंदा अपनी बहन सुभद्रा की शादी जब अर्जुन से हो जाती है तो उसको दहेज में अन्य चीजों के साथ साथ सुंदर केसों वाली कांतिमयी स्वर्ण के आभूषणों को धारण करने वाली, छोटे छोटे रोमों से युक्त, गोरे वर्ण वाली तथा सेवा में चतुर एवं 1000 अलंकृत स्त्रियां दी। सुना आपने, काली स्त्रियां नहीं, गोरी गोरी स्त्रियों को दिया। मतलब उसकी एक बहन है और फ्री में सैकड़ों और लड़कियों को दान में दे रहा है। उनकी अपनी जिंदगी नहीं है, ये भगवान है, दास दासी प्रथा का समर्थक। अब कृष्ण की बात हो रही है तो राम कैसे छूट जाए। वाल्मीकि रामायण का बालकांड उठा लीजिए, 74 सर्ग 5th श्लोक देख लीजिए। इसमें जनक जो है राम की शादी पर दहेज दे रहा है राम को। एक सीता के साथ साथ 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां भेंट की। मतलब एक सीता पर 100 फ्री कन्याएं और दे दिया। अब तुलसी कैसे पीछे रहा था, इसने भी अपने रामचरितमानस के बालकांड में ये लिख दिया कि अन्य सारी चीजों के साथ साथ दास और दासियां भी राम को दहेज में मिली थी। कुल मिलाकर ब्राह्मण धर्म में दास दासी हो या यूं कहें कि शूद्र और स्त्रियां, इन सब की स्थिति बद से बदतर कर रखी थी ब्राह्मण धर्म ने। सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं, प्रैक्टिकल भी। ये इतनी निचली मानसिकता से भी गए गुजरे लोग हैं जिनकी काल्पनिक कथा कहानियों को भी पढ़कर इनसे घिन्न होने लगती है। और पूरी दुनिया में ये लोग गीत गा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो महिलाओं को देवी कहा जाता था, हमारे यहाँ तो महिलाओं को आदर दिया जाता था। ये है इनकी आदरपन और ये है इनका धर्म जो महिलाओं को इतना नीच और बदतर बना रखा था।